पीताम्बरा परिवार में एक बार फिर आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है और आशा करता है कि आप सभी ईश्वर की कृपा से परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, ये वीडियो में कुछ साधकों का नाम से डाल रहा हूँ और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब से 2.5 साल हो गए मुझे ये चैनल चलाते चलाते। 2.5 साल में केवल ये 4 साधक मुझे ऐसे मिले हैं कि जिन्हें मैं अपने पास साधना करने को बुलाने जा रहा हूँ और ये इतने सक्षम भी हैं कि ये साधना संपन्न भी कर लेंगे समय से। तो साधकों, मैं पहले नाम सचिन मोरे का लेता हूँ जो पालघर से हैं। मैं आपको बता दूं, ये सचिन मोरे आपके मुझसे करीब 6 महीने पहले जुड़े थे और मेरे पास आए थे। एक रात मैंने इन्हें अपने पास साधना कराई थी, उसी रात इनको ये सिद्धि मिल जाती, लेकिन ये उठ के भाग लिए। बस यहाँ इनकी कमी हो गई। इन्हें ऐसा लगा मेरे पास साधना करते वक्त कि जैसे कोई समुद्र की आवाज़ या कोई तेज पानी की बहाव की आवाज़ इनके कानों में टकरा रही हो, क्योंकि वो जो साधना थी वो एक नदी के किनारे वाली साधना थी जो मैंने इन्हें कराई थी। तो अमूमन था वो समुद्र की लहरों की आवाज़ और पानी की आवाज़, इसलिए ये उठ के भाग लिए। इतनी भयभीत हो गए, उठ के भाग लिए इन्होंने, इसलिए इनकी साधना रुक गई। लेकिन ये लगातार जब से लेकर आज तक लगातार ध्यान कर रहे हैं और बाबा जी के दर्शन भी कर चुके हैं। और इनका मैं आपको बता दूं, शस्त्र चक्र जागृत हो चुका है जो अपने हृदय में किसी को भी देख सकते हैं ये। तो मैं अगर ये लॉकडाउन खुलता है, लॉकडाउन खुलने के बाद सब इनको अपने पास साधना के लिए बुलाऊंगा। दूसरे हैं हमारे कमल जी सहारनपुर के। तो साधकों, मैं ये तुम्हें बता दूं, ये साधना भी इन्होंने की थी और बहुत कुछ साधना में इनके जो है अनुभव हुए थे, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाया था। और एक और विशेष बात बता दूं कि ये केवल 25 या 30 मंत्र जपते हैं तो इनकी माला पूरी हो जाती है। जैसे मेरे में क्षमता है, इसी तरह इनमें क्षमता है। तो ये भी साधक है कैसे है कि अगर इन्हें मैं अपने पास बुला के 10 दिन या 15 दिन के लिए बुला लूँ तो अपने मेरे सानिध्य में ये साधना को सफल कर ले जाएंगे। तीसरे हैं यादव जी सतारा के, महाराष्ट्र के, जो पिछली बार मेरे साथ ब्रह्मांड घाट आए थे तो उनकी साधना अधूरी रह गई थी। उनकी साधना, वो भी बहुत उत्कृष्ट साधक है। मैं से यादव जी से कहूँगा कि यादव जी आप ध्यान को ज़्यादा करें, मन को एकाग्र करने की कोशिश करें, ध्यान को ज़्यादा करें। तो ये भी बहुत अच्छे साधक हैं। चौथे हैं संदेश कुमार जी जो बॉम्बे के हैं। ये इनका बता दूं, ये 2 साल से मुझसे जुड़े हैं और इन्होंने मैंने पहले एक साधना कराई थी, तो किन्नरी साधना कराई थी। किन्नरी इनके आगे चक्कर में घुस के इनके शरीर में घुस गई थी और स्वयं निकल के गई थी, इन्होंने देखा था। लेकिन इन्होंने अपने दोस्तों की बातों में आके साधना को बीच में छोड़कर टूर पर चले गए और वहाँ जाके इन्होंने मटन मीट वगैरह खा लिया, इसलिए इनकी साधना भंग हो गई थी। जब से लेके आज तक ये साधना कर रहे हैं और इन्होंने बहुत दिव्य विभूतियों के दर्शन भी किए हैं। आपको बता दूं, जैसे सचिन मोरे ने दर्शन किए इसी तरह इन्होंने सब दिव्य विभूतियों के दर्शन किए हैं। तो ये भी बहुत उच्च कोट के साधक हो चुके हैं। ये भी उनको भी हमें अपने पास बुलाऊंगा। देखो साधकों, मैं तुमसे एक बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास आने से मुझे ऐसा साधक चाहिए कि मेरे पास आने से कम मन उसका एकाग्र हो, धीरता हो, दृढ़ विश्वास हो और जो मैं उसे काम दूँ वो काम मेरा नियत समय पर निपटा सके। ऐसे साधकों को यदि मैं अपने पास बुलाता हूँ तो मुझे खुशी होती है। और मेरा यही लक्ष्य था कि मैं इन जैसे हजारों साधक आएंगे उनमें से कुछ तो साधक ऐसे निकलेंगे जो उच्च कोटि की साधना करेंगे। तो आज इन चारों साधकों के नाम बताते हुए मुझे अति खुशी हो रही है। और ये भी मैं इन साधकों से कहना चाहूँगा कि साधकों आप तैयार रहो, जितना हो सके इतना ध्यान करो, अपना एकाग्रता को धारण करो, ध्यान करो चारों के चारों। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है मैं अभी चारों ही लोगों को एक साथ बुलाता हूँ। अब ये देखना है कि मुझे इनको कहाँ बुलाना है, कैसे बुलाना है, ये अभी नियत नहीं है, लेकिन ये पक्का इन लोगों को बुलाऊंगा। तो ये जो भी इनमें से पहले आना चाहेगा वो मेरे सामने आएगा और मैं इसे अपने साथ बैठा के साधना कराऊंगा। तो साधकों, ये जो है वीडियो इन 4 साधकों के बारे में बताया था। और जो भी अन्य लोग साधक हैं, केवल ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि मन एकाग्र करें अपना। और जो मैंने मंत्र जब दिए उन्हें 8000 या 9000 मंत्र एक दिन में करने की क्षमता रखें, 2 या 3 घंटे में।
ये नहीं है कि मैं तुम्हें 10 बजे से बैठा लूँ और 4 बजे तक तुम करे, ये कोई साधना करना नहीं है। मुझे 1 बजे तक यादव जी हैं सतारा के, ये पहले मेरे पास आए थे, 4 बजे तक करते थे, फिर धीमे 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 यानी इनकी वही क्षमता आ गई, यानी 25 मंत्र जपें और माला पूरी, तो ये 10 बजे से लेकर 1 बजे तक समापन कर लेते थे। तो ऐसे साधकों को अपने पास बुलाने में मज़ा भी आता है और साधना कराने में मज़ा भी आता है, क्योंकि हमें भी आशा बनी रहती है कि ये आगे बन के कुछ बनेगा आगे। अब यादव जी के साथ में बता दूं, एक और आए थे साहब महोदय, वहाँ के थे, जसवंत थे। उन्हें सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर शाम को सुबह 4 बजे तक हो रहा था उनका ये। तो ऐसे साधकों की मुझे आवश्यकता नहीं है, वैसे साधक मेरे पास साधना को ना आए। पहले जो नए साधक हैं पहले साधना करें अपने यहाँ, उनको क्षमता को प्रदान करें, तब मेरे पास आने की कोशिश करें, क्योंकि भाई मेरा समय खराब होता है, तुम्हारा भी समय खराब होगा, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये निश्चित मान लीजिए आप। और मैं अन्य साधकों से कहना चाहूँगा कि मेरे जो भी ये पीछे के वीडियो हैं उन वीडियो को देखते रहें, और जो मैंने निर्देश दिए हैं साधना के समय करने के, जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों का पालन करते रहें, और इतने बने कि मैं आगे चल के फिर उन्हें बुला लूँ। अब इन लोगों ने चारों साधकों ने मुझसे नहीं कहा है मुझे उन्हें बुलाने के लिए नहीं कहा है उन्होंने मुझसे, लेकिन मैंने जब देख लिया है कि ये इस लायक हैं तो इनको बुलाने में कोई हर्ज भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए अन्य साधकों से भी मैं कहूँगा, साधकों मेहनत करो, कोशिश करो। जिंदगी में अगर एक बार सफलता मिल जाती है तो पूरा जीवन सुख में बीतेगा, और ईश्वर का भजन करोगे तो कल्याण और मुक्ति मोक्ष भी हो जाएगा। तुम्हारा मुक्ति मोक्ष नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। तो इसलिए साधकों, इसी के साथ मैं वीडियो को समापन करता हूँ। ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे बताना, और लाइक भी करना और कमेंट भी करना, अपनी राय मुझे देना। और साथ में कल एक वीडियो डालता हूँ जो महाअवतार बाबा जी की सत्यता क्या है, ये मैं डालता हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें हैं, बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं, लोगों की बातें पड़ी हैं ग्रंथों में, तो नहीं है वो बातें, लेकिन महाअवतार बाबा जी के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। उन भ्रांतियों को मैं कल जो है अगले वीडियो में आपको सभी के सामने रखूँगा, और प्रमाण सहित रखूँगा, ये नहीं प्रमाण सहित। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा।